अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बार फिर अपना फुल डे का मील्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी क्योंकि आप लोगों को मेरी ये मील्स वाली वीडियोस पसंद आ रही हैं। मुझे उस पर कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बट इस बार मैंने इस महीने में बहुत 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 ज़्यादा जंक फूड खाया है, तो मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही वीडियोस बना रही हूँ। एक तो आप लोग जब पसंद करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है, अदरवाइज़ शायद मैं अब तक इस मंथ में शायद पोर्शन कंट्रोल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाती। जिन डेज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ बस समझ लीजिए कि उसी दिन मैं प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल करती हूँ। अदरवाइज़ दूसरे दिन जब मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ तो मैं रेगुलर ईटिंग कर रही हूँ। स्पेशली चिप्स का पैकेट मुझसे बिल्कुल भी नहीं छूट रहा। आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि मेरा इतना ज़्यादा जो वेट गेन हुआ था उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब मुझे किसी बात की टेंशन होती है तब मैं बहुत ज़्यादा जंक खाना शुरू कर देती हूँ। शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं था, तब जब मुझे टेंशन होती थी किसी बात पर तो मैं खाना पीना बंद कर देती थी, और शादी के बाद बिल्कुल उलट हो गया था। मैंने जंक खाना शुरू कर दिया, स्पेशली चिप्स का पैकेट। तो इस मंथ मुझे क्या टेंशन रही है वो थोड़ा मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर कर देती हूँ। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि ब्रेकफास्ट में मैंने क्या लिया है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दम के कीमे की रेसिपी शेयर की थी, तो बस वही लेफ़्ट ओवर कीमा लिया था। 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, उस पर कीमा लगाया है, और सैंडविच मेकर में मैंने सैंडविच तैयार कर लिए हैं, साथ चाय है। तो नाश्ते में आज मेरे 2 पोर्शन कार्ब्स हैं, मतलब 2 ब्रेड स्लाइसेस। ब्राउन ब्रेड हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मैंने वाइट ब्रेड ही यूज़ की है। कीमा यूज़ किया है जो लेफ़्ट ओवर था, तो उसके अंदर ऑयल भी मौजूद था। पूरा फुल 1 पोर्शन फ़ैट तो नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर ऑयल मौजूद है। कीमा मेरा प्रोटीन के पोर्शन में आएगा तो 1 पोर्शन प्रोटीन का कवर हो गया है। फ़ैट भी आप 1 पोर्शन कह सकते हैं। 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। चाय के अंदर दूध है, आप इसे 1 पोर्शन डेयरी ही कंसिडर करें क्योंकि मैं दूध कम यूज़ करती हूँ। और 1 टीस्पून इसमें शुगर है जो कि 16 कैलोरीज़ की होती है, जो मेरी ट्रीट में काउंट होगी। दिन की शुरुआत एक बार फिर अच्छी हो गई थी। मुझे लग रहा था मैंने पूरा पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से मील ले लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 मील्स भी मैं प्रॉपर तरीके से लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लंच और डिनर तो अच्छी तरह से लिया है, बट रात में जाकर गड़बड़ हो गई थी, वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मैं लंच के लिए क्या बना रही हूं। तो आज मैं बनाने वाली हूं चना पुलाव, उसमें आलू भी ऐड करने वाली हूं। तो सबसे पहले मैं मसाला बना रही थी, पेस्ट बना रही हूं। तो इसके लिए मैंने ली हैं 8 हरी मिर्चें, साथ ही मैंने इसमें 7 से 8 लहसुन के जवे डाल दिए थे, और 1-1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल दिया था, और 1/4 कप पानी के साथ मैंने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है। इसके अलावा मुझे ज़रूरत है प्याज की। मैं दम के ऊपर लास्ट में तली हुई प्याज जो बाज़ार से पैक मिलता है वही ऐड करती हूँ। अगर आप लोग फ्राई करते हैं घर के अंदर प्याज को तो इस स्टेज पर हमें 3 प्याज की ज़रूरत होगी। तमाम प्याज फ्राई करने के बाद 2 प्याज के बराबर आप प्याज को अलहदा कर लीजिए, जिसे लास्ट में ऊपर गार्निश के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। फ़िलहाल मैंने 1 प्याज लिया है, उसे स्लाइस कर लिया है। इसके बाद मैंने एक टमाटर लिया है। ये मेरे कज़न की टिप है जो मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इससे थोड़ा सा चने के पुलाव में कलर आ जाता है। सख्त टमाटर लेना होता है और कोशिश करके इसका छिलका ऊपर से उतार लें। इसके बाद टमाटर को बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लें, और बिल्कुल दम पर रखने से पहले लास्ट स्टेज पर चावलों में आप इस टमाटर के पीसेस को ऐड कर दें तो डिश में कलर ऐड हो जाता है। तो मैं इसलिए टमाटरों को चॉप कर रही हूँ। तमाम तैयारी कंप्लीट करने के बाद जब कुकिंग स्टार्ट की जाती है तो काम बहुत झटपट हो जाता है, तो मैं इसीलिए आज तमाम चीज़ें एक साथ तैयार कर रही थी। अब कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे पहले इसके अंदर ऑयल जाएगा, और मुझे ऑयल का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। मैंने यहाँ पर 6 टीस्पून ऑयल लिया है, बट मुझे चावलों के साथ थोड़ा सा आइडिया नहीं हो पा रहा है कि मुझे ये कितने पोर्शंस तैयार होंगे। तो बाद में मैंने दोबारा से 2 पोर्शंस एक्स्ट्रा ऐड किए थे। आई थिंक वो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ। तो टोटल मैंने 8 टीस्पून ऑयल इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो पोर्शंस के हिसाब हैं उस हिसाब से 8 पोर्शन बहुत ईज़िली इसके अंदर से निकल आएंगे। सबसे पहले मैंने तेल के अंदर थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दिए, और बहुत फ्रेश कड़ी पत्ते थे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे इस तरह के अरोमा वाले सब्जियों में कड़ी पत्ता, कसूरी मेथी और हरा धनिया, इन तीनों की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है।
कड़ी पत्ता थोड़ा सा कड़कड़ाने लगा था, तब मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है और इसे इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं, जिसमें 2 चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच शाह ज़ीरा या काला ज़ीरा, 10-12 आई थिंक काली मिर्चें थीं, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 2 छोटे पत्ते तेज़पात के, इसके अलावा 2-3 बड़ी इलायची और 4-5 छोटी इलायची शामिल कर दी थी। तमाम चीज़ों को अब इतनी देर तक सौते करें जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा सा मज़ीद डार्क हो जाए। इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ा लाइट ही रखना है। इसके बाद इसमें हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था और उसे भी तेज़ आंच के ऊपर मैंने तकरीबन 30-40 सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से सौते किया। और इसके बाद मैंने साथ ही इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। 3 दरमियानी साइज़ के आलू हैं और इन्हें 4 टुकड़ों में काट कर रखा हुआ है। इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लीजिए। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच भरकर कुटी लाल मिर्चें या चिली फ्लेक्स, और साथ ही इसके अंदर मैंने आधा कप दही का शामिल कर दिया है। अब मैं दोबारा से इसकी सिर्फ 30 या 40 सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ ताकि दही के अंदर एक बॉयल आ जाए। इसके बाद इसमें इस वक्त मैं पानी ऐड नहीं करूँगी और इसे कवर कर बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है, क्योंकि दही अपना पानी रिलीज़ करेगा और आलू उसी के अंदर तकरीबन 80% गल जाएंगे। 100% डन नहीं करने हैं आलू। जब तक आलू गल रहे थे मैंने इसकी बाकी की तैयारी कंप्लीट कर ली थी। टमाटर मैं पहले ही कट कर चुकी थी। अब मैंने लास्ट में इसमें ऐड करने के लिए कुछ हरी मिर्चें ले ली हैं, हरा धनिया चॉप्ड कर लिया था। दोबारा से लास्ट में ऐड करने के लिए थोड़ा कड़ी पत्ता लिया है और ब्राउन प्याज निकाल कर रख ली है ताकि काम थोड़ा सा झटपट हो जाए। इसके अलावा मैं इसके साथ कचूमर सैलड तैयार कर रही हूँ। तो मैंने 1 पाव दही ली है, इसके अंदर मैंने नमक डाला है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है और अच्छी तरह से दही को फेंट लिया ताकि तमाम लम्ब्स ख़त्म हो जाएं। और इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 दरमियाने साइज़ का खीरा, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज, हरा धनिया है 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर और 1 छोटा टमाटर। तमाम चीज़ों को दही के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और बहुत ही मज़ेदार सा कचूमर सैलड भी रेडी है। इसकी जगह पर आप फ्रेश सैलड और साथ में रायता भी तैयार कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं। इस तरह से आपको डेयरी भी मिल जाएगी और वेजीज़ भी मिल जाएंगी। आलू जब ऑलमोस्ट डन हो गए थे तब मैंने दोबारा से इसका लिड हटाया है और इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने इसके अंदर उबले हुए चने ऐड कर दिए हैं। तकरीबन 1 पाव उबले हुए चने थे। अच्छी तरह से इसे 1 मिनट के लिए भून लीजिए आलू के साथ। चनों को रात में मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 1 चाय का चम्मच भर कर सोडा शामिल किया था और पानी में भिगो कर रख दिया था और सुबह मैंने दोबारा से इन्हें वॉश कर लिया है, वो वाला पानी फेंक दिया था और इसे नए फ्रेश वाटर के साथ बॉईल कर लिया है। चनों को आलू के साथ अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है चावलों के बराबर का और 3 कप मैंने राइस लिए थे। इसे मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए सोक कर रख दिया था। अब मैंने इसके अंदर पानी भी शामिल कर दिया है। पानी में बॉयल आया तो मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिया और साथ ही इसके अंदर चावलों के हिसाब का नमक शामिल करें। जो टमाटर, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता मैंने निकाल कर रखा हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया है। इस स्टेज पर मुझे थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना था बट मैं भूल गई थी, लेकिन ऊपर गार्निशिंग पे काफ़ी सारा हरा धनिया ऐड होने वाला है। इसे मीडियम या हाई फ्लेम पर इतनी देर कुक करना है जब तक कि तकरीबन इसका पानी ख़त्म होने लगे। इसके बाद मैंने इसे कवर कर दिया था और 3 से 4 मिनट तक इसे बिल्कुल हल्की आंच नहीं करनी है, थोड़ी सी तेज़ आंच, मीडियम और लो के बीच में आंच थी और मैंने इसे कुक किया है। दोबारा से इसकी लिड हटाई है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऊपर से तली हुई प्याज और बहुत सारा हरा धनिया डाला है और अब मैंने इसे कवर कर बहुत हल्की आंच के ऊपर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि कंप्लीट डन हो जाए। आलूओं में चावल डालने से पहले जो कसर होती है वो भी अब तक बिल्कुल डन हो चुके होते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा चना पुलाव रेडी हो गया है। बहुत सिंपल डिश है, झटपट तैयार हो जाती है। तो अब मैं अपना लंच का प्लेटर रेडी कर रही हूँ और लंच में मैंने हमेशा की तरह 8 टेबल स्पून राइस लिए हैं, लेकिन आज जो मैं 8 टेबल स्पून राइस ले रही हूँ इसके अंदर चने भी मौजूद हैं। अगर हम दोनों चीज़ों को अलहदा कर लेते हैं तो आप 5 टेबल स्पून तक चने इस्तेमाल कर सकते हैं और 8 to 12 टेबल स्पून तक आप राइस यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने लिए, अगर आप भी चना पुलाव या कोई भी दाल का पुलाव तैयार कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप अंदाज़न अपने लिए प्लेट में खाना निकाल सकते हैं।
6 टेबल स्पून राइस, बॉइल्ड राइस 1 पोर्शन कार्ब्स के बराबर होते हैं और मुझे लग रहा है कि आज मेरे इस खाने में 6 टेबल स्पून राइस ही होंगे, क्योंकि इसके अलावा काफ़ी इसमें चने मौजूद हैं। इसके अलावा मैंने इसमें आलू का भी एक पीस लिया है जो कार्ब को कवर करता है। ये वेजीज़ में नहीं आता है, आलू कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, और पोर्शन कंट्रोल में सबसे मुश्किल चीज़ मुझे यही लगती है। इसके अलावा मैंने कचूमर ले लिया था, जो मैंने 4 टेबल स्पून लिया है, तो इसमें बहुत सारी वेजीज़ हैं और दही है, तो इसमें हाफ़ पोर्शन मेरा डेयरी को कवर हो गया। वेजीज़ आप पोर्शन फ्री ले सकते हैं। राइस मेरा तकरीबन आज 1 पोर्शन कार्ब को कवर कर रहा है। इसके अलावा चने मेरे तकरीबन 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहे हैं, या फिर आई थिंक हाफ़ पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरा लंच भी बहुत अच्छी तरह से डन हो गया। और अब आती है वो गड़बड़ जो मैं आज के फुल डे मील में कर चुकी हूँ, और आप लोगों से छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अब तो हमेशा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि मैंने इस हफ़्ते में या इस महीने में कितना जंक खाया है, कितने ट्रीट मील्स एंजॉय किए हैं, क्योंकि इसी हिसाब से जो दूसरे लोग मुझे देखकर पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम उनको आइडिया हो जाए कि मैं बिल्कुल 100% नहीं दे रही हूँ। अगर वो 100% फॉलो करेंगे पोर्शन कंट्रोल को, तो वो बिल्कुल बहुत ईज़िली 4 to 5 kgs एक महीने में लूज़ कर सकते हैं। शाम में एक्चुअली मैं अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं बना रही थी गुलाब जामुन, जो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं आया। टेस्ट वाइज 100% टेस्टी थे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था, बट लुक इतनी अच्छी नहीं आई थी। फ्राई करते हुए गुलाब जामुन थोड़े से क्रैक हो गए थे, जो नहीं होने चाहिए थे। इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट हो चुका था। मुझे डिनर भी बनाना था इसके बाद, और हस्बैंड की कॉल ऑलरेडी आ चुकी थी कि वो ऑफ़िस से निकल रहे थे। तो इसी टेंशन में जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो मैंने कुकिंग की तो पूरी रिकॉर्डिंग की हुई थी, फ़ाइनल मैंने डिश की रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया, क्योंकि मैं अब इसे अपने दूसरे चैनल पर शेयर करने वाली नहीं थी। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं जब तक खुद 100% सेटिस्फाई ना हो जाऊँ किसी रेसिपी को लेकर, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। इस तरह मैं बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ। जिस रेसिपी का मुझे अच्छा रिज़ल्ट आता है और मुझे लगता है कि किसी के इंग्रेडिएंट्स अब इसे ट्राई करने से शायद ख़राब ना हो, तभी मैं वो रेसिपी दूसरों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब मुझे टेंशन शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे आज के लिए अपने दोनों चैनल्स के लिए वीडियो की ज़रूरत थी। ज़ाहिर है ये हमारा एक काम है, और जब तक आप काम को रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते हैं, तो फिर आपको उतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं, और मेरा प्रॉब्लम यही है। मैं आजकल जो 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ, वो यही रीज़न है कि मेरा दूसरा चैनल जो मैं बहुत सालों से जिस पर काम कर रही हूँ, आई थिंक मैंने 2016 में उसे स्टार्ट किया है, और उसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे अपने पर्सनल रीज़न्स की वजह से तकरीबन 3 या 4 बार मेरी अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे 3-3, 4-4 महीने के लिए उनके घर पर जाकर रहना पड़ा था। तो मैं अपना काम छोड़ रही थी, जिसकी वजह से जो ब्रेक्स आ रही थी, तो मेरा वो चैनल को जो अच्छी तरह स्टार्ट में 2016 और 17 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस इन रीज़न्स की वजह से वो डाउन होना स्टार्ट हो गया। और अब वो इतना ज़्यादा डाउन हो गया है कि मैं अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ, मैं अपना पूरा टाइम दे रही हूँ, मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा रही हूँ, बट मुझे ये समझ लीजिए कि यूट्यूब से कोई इनकम, कोई सैलरी, कोई पेमेंट नहीं मिल रही। सिर्फ मेरी जेब से पैसा निकल रहा है वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मैं भी आप लोगों के साथ यही टिप शेयर करना चाहूँगी कि जो भी घर बैठे अर्न करना चाहते हैं, यूट्यूब एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हम पाकिस्तानी लेडीज़ के लिए स्पेशली, कि हम बहुत इजीली घर पर बैठकर कुछ अर्न कर सकते हैं। बट आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि आप लोगों के वीडियोज़ में ब्रेक ना आए। कम से कम मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे फेलियर का तो यही एक रीज़न है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत डिफरेंट टाइप के काम किए हैं। मैंने मैट्रिक के बाद ही घर पर क्लासेस देना शुरू कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फाइनेंशियली कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, बट मुझे अपने अंदर सेटिस्फेक्शन मिलती है जब मैं ख़ुद काम करती हूँ। मैंने इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में बहुत काम किया है। मैंने ऑनलाइन बिज़नेस किया था बेकिंग सप्लाइज़ का, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा, और 3 साल तक मैंने वो काम किया था। अली एक्सप्रेस से मैं चीज़ें मंगाया करती थी, और वो मैं यहाँ पर सेल करती थी। इसके अलावा मैंने टीचिंग की है, जहाँ मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था, और मैंने टीचिंग छोड़नी पड़ी थी। वही मेरे अपने पर्सनल रीज़न्स की वजह से मैं किसी एक काम को ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख पाती।
फ़िलहाल मुझे आजकल बस यही टेंशन है कि मैं अपने उस चैनल को बंद कैसे करूं, क्योंकि मैं 2016 से उसके ऊपर काम कर रही हूं और मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही कि मुझे उस चैनल को बंद करना है। लेकिन मुझे साथ ही ये भी टेंशन हो रही है कि मुझे जब यहाँ से कुछ अर्निंग नहीं हो रही है तो मुझे कुछ और काम करना है। इसके लिए सबसे पहले मुझे उस चैनल को बंद करना होगा। और इसी टेंशन में मैं इस महीने बहुत कुछ खा रही हूँ। ये गुलाब जामुन भी मैं रात में बैठकर 1 नहीं 2 नहीं 4 पीस खा चुकी हूँ। खैर, गुलाब जामुन जब फ़ेल हो गए थे या मुझे इतने अच्छे लुक नहीं लग रही थी, तब मैंने इरादा चेंज कर दिया। जो मैं अफ़गानी चिकन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, वही मैंने रिकॉर्ड कर ली अपने दूसरे चैनल के लिए। तो इसलिए उसमें ऑयल का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से, लेकिन डिनर में फिर वही खाना था। तो ये है मेरा डिनर का प्लेट। सैलड लिया है, आप जितना चाहे खा सकते हैं। चिकन के 2 पीसेस लिए हैं, छोटे पीस थे विद बोन्स। तो ये मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा है। इसके अलावा मैंने ग्रेवी ली है और इसमें फ़ैट ज़्यादा है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि इसमें 1 पोर्शन फ़ैट है। इसमें थोड़ा सा फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा है। इसके अलावा मैंने 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स के हिसाब से होल व्हीट फ्लावर की रोटी ली हुई है। तो ये था मेरा आज का डिनर, लेकिन ऑलरेडी जो कि फुल डे मेरा ख़राब हो चुका है गुलाब जामुन खाने के बाद। तो मैं नहीं कह सकती कि आज मैंने पोर्शन कंट्रोल को फॉलो किया है। इंशाल्लाह फिर कल से एक बार कोशिश करूँगी, लेकिन ये मुस्तकिल 1 महीने से मैं कह रही हूँ और अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह अब दोबारा से ट्रैक पर आना है, अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि इस एज में आके हम इसलिए नहीं वेट लूज़ कर रहे होते हैं कि हमें अच्छा लगना होता है। हम इसलिए भी ज़्यादा वेट लूज़ कर रहे होते हैं कि अब हम उस एज की तरफ जा रहे हैं जहाँ बहुत सारी बीमारियाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफाए कामिला आजला अता फ़रमाए और हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आई नो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा बोर कर दिया है, बट थोड़ा सा दिल की बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अच्छा फ़ील कर रही हूँ। होपफुली बहुत जल्द किसी नतीजे पर आ जाऊँगी, ताकि प्रॉपर तरीके से इस चैनल पर कम से कम अपना काम कंटिन्यू कर सकूँ। या फिर मुझे इसके अलावा और क्या काम करना है या स्टार्ट करना है, इसके बारे में कोई फ़ाइनल डिसीजन ले सकूं। तो इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बेहतर, इससे अच्छी, मोटिवेटेड और थोड़ी सी रिलैक्स्ड वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।